अपना परिचय बताइए और किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर बैठे? सर जी, राकेश नाम हमारा, 12 साल से ड्यूटी करते हुए जी। हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है जो 3 साल से पीजीआई प्रशासन लागू नहीं कर रहा। किस पद पर आप कार्यरत? मैं बैरर के पद पर कार्यरत हूँ। 12 साल से है? हाँ जी, 12 साल से। क्या मांग है? मांग है, छोटी मांग है जी। हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, उसको लागू कराया जाए पीजीआई के अंदर। तो आपने पहले भी धरना प्रदर्शन कराया पर कोई समाधान नहीं हुआ जी। 2 महीने टाइम दिया, 2 महीने के बाद भी फिर बार बार ये कहा भाई अगले महीने में हो जाएगा, अगले महीने में हो जा, काम कर नहीं रहे महाराज जी। तो क्या बताते हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं आपको? कारण कई बार तो कह रहे हैं सटे है, हमारे ऊपर तो कोई सटे नहीं है जी, पर ऐसे ही कर रहे हैं भाई अपना। तो कितने कर्मचारी हैं आप? इसमें 1200 कर्मचारी है जी। 1200? हाँ जी। कितने लोगों किसी का चढ़ाया गया? ना अभी नहीं चढ़ाया, हमारा नहीं चढ़ाया किसी का भी भाई। सर जी, जो सिक्योरिटी है और स्वीपर उनको चढ़ाएगा, अभी और किसी को नहीं चढ़ाएगा। तो किसी अधिकारी से आप मिले? अधिकारी सारे मिल लिए, बार बार आश्वासन देवा जी, काम करते नहीं। क्या कारण है? कारण तो अधिकारियों ने बेरा होगा जी, क्या कारण है। क्या मांगा बात? मांग यही है एचकेआर में, खाली एचकेआर में चढ़ाया जाए जी। पिछली बार हड़ताल करी थी जब 7-8 मांग थी, उनमें एक भी न मनी जी। बताइए और किन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर? सर, मेरा नाम सुकन्या है। मैं पीजीआई में 2012 से काम कर रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है, पहले भी हमारी हड़ताल हो चुकी है। पहले हड़ताल में आश्वासन दिया गया था कि हमारा सारा काम कर देंगे, ये जो भी हमारी मांग है उनको मान लेंगे, पर हमारा कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी मांग नहीं मानी इनने। तो दोबारा हम मजबूर हैं यहाँ पर हड़ताल में बैठने के लिए। और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक हमारा काम नहीं हो लेगा। फोन में कोई भी एचकेआर में चढ़ने का मैसेज नहीं आएगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। तो किस पद पर आप काम करते हैं पीजीआई? मैं बैरर के पद पर काम करती हूँ, 2012 से लगी हुई हूँ। 13 साल हो गए? हाँ जी। तो क्या आपने पहले भी प्रदर्शन में अधिकारियों ने आश्वासन दिया था? हाँ, हमने सर हर जगह कंप्लेंट कर ली, जैसे सीएम के पास है और हेल्थ मिनिस्टर के पास है। वहाँ से कंप्लेंट करने के बाद इंक्वायरी भी हुई है पीजीआई में। कई डॉक्टर मिले हैं भ्रष्टाचार करते हुए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। जैसे पहले लगे हुए थे वैसे ही वो नौकरी कर रहे हैं। एक डॉक्टर की 3 जगह वाइफ है ना, एक डॉक्टर की वाइफ 3 जगह नौकरी कर रही है और वो 3 जगह से सैलरी ले रही है। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है, हमें कुछ नहीं बताया जा रहा। तो जब तक हमारा काम नहीं होगा हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी हमारी। तो किसी अधिकारी से आप मिले? सबसे मिल लिया सर, सबसे लेटर दे लिया है अधिकारियों ने, बस आश्वासन देके हमें छोड़ दिया है। तो कोई क्या अपील करेंगे सरकार से? यही अपील है, हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि जो हमारा अधिकार हमें दिया जाए, जो सरकार ने हमें दे रखा है वही मांग रहे हैं, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे। तो कब से बैठे हड़ताल पर और किस तरह की हड़ताल पे? आज से ही हमारी हड़ताल शुरू हुई है। पहले हुई थी उसमें तो बस बोल दिया था ना कि आपका काम हो जाएगा, होया नहीं। आज से शुरू हुआ और जब तक काम नहीं होगा जब तक हम उठेंगे नहीं। अनिश्चित काल है सर। और जैसे अभी जो भ्रष्टाचार का पता चला है, 41 लाख 41,000 का कुछ पीजीआई को फायदा होता है अगर हम एचकेआर में जाते हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? जब पीजीआई को नुकसान हो रहा है, ठेकेदार उसका फायदा उठा रहा है। तो क्या मनसा है, क्यों नहीं किया जा रहा? यही मिल बांट के खाने वाली पॉलिसी बना रखी है सबने कि भाई नहीं करना है इनका काम, जबकि सिक्योरिटी और स्वीपर एचकेआर में हो चुके हैं, हमारा काम नहीं हो रहा। जी, अपना परिचय बताइए और किन मांगों को लेकर आप यहाँ पर? नमस्कार जी, मैं राजवीर नई ओपीडी से बैरर हूँ और हमारी मांग सिर्फ एक ही है, एचकेआर जो कि सरकार ने दी हुई है। हमारी कोई अलग मांग नहीं है, सिर्फ एचकेआर और कोई बड़ी मांग नहीं है। हम ये नहीं मांगते मेरे को पक्का कराया जाए, सिर्फ एचकेआर ही है मांग है। और जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं वो भी ध्यान से सुन लो, उनको याद है कुछ कार्रवाई करी जाए उन पे, ना दे हम और भी लंबी हड़ताल करेंगे। ये नहीं पता कितने दिन की हड़ताल हो सकती है। ये तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम एचकेआर में हो जाए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी पर कार्रवाई हो। सर, अपना परिचय बताइए और किस पद पर आप कार्यरत है, बताएं। सर, मेरा नाम महेश है और हम सब यहाँ पे बैरर और डाटा एंट्री ऑपरेटर विभिन्न पदों पे कार्यकर्ता सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज विजय पार्क में। हमारा मुद्दा है एचकेआर को लेके। हम काफी लंबे टाइम से एचकेआर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी कई बार हड़ताल हुई है और उसमें एक ही मांग रखी गई है एचकेआर। उसमें हमारा समझौता हुआ था
MS सर से हमारी बात हुई थी इस बारे में कि 8 मांगे हुई थी, जिसमें से एक भी मांग पूरी नहीं करी। उसके बावजूद हमने अब 3-4 महीने बाद दोबारा संघर्ष के लिए हम एकत्रित हुए हैं सारे। तो क्या मांगे थी, थोड़ा सा मांगों के बारे में? हमारी मांगे थी, हमारी एक तो एच कैरन का था मुद्दा, दूसरा मुद्दा था हमारा इसका जितने जो हमारा एरियर है, काफी टाइम से हमारा एरियर नहीं मिला तो उसके एरियर से था। एवन जो हमारी जो सैलरी होती है वो कट के आती है, उस सैलरी से रिलेटिव मुद्दा था। कईयों का जबरदस्ती ऑफ लग जाता है, सुपरवाइजर की कोई पोस्ट नहीं है पीजीआई प्रशासन में, फिर भी सुपरवाइजर हमारे ऊपर तैनात किए जाते हैं जो कि जबरन छुट्टी दे देते हैं हमें। तो कितने साल से आप कार्यरत है कर्मचारी जो एचकेआरएन की है, योग्यता को पूरा करते हैं? बिल्कुल सर, 2021 के बाद जो चीफ सेक्रेटरी से जो लेटर आया था उसके बाद जितने भी कर्मचारी है उनको छोड़ के उससे पहले के सारे एचकेआरएन के लिए वो है, तो मतलब योग्य है? हाँ योग्य है, बिल्कुल योग्य। किस कारण से रुके हुए हैं आपने जो कहा? और जी, अधिकारी जैसे कि आप वोट के- ये प्रशासन की मिलीभगत है। पहले जो था उसमें हमें ये बताया जाता था कि ये कोर्ट केस है, बाद में हमें पता चला कि कोर्ट केस तो कोई है ही नहीं। कोर्ट केस के नाम पे ठेकेदार और प्रशासन का जीएसटी का मैटर है, और वो जीएसटी का मैटर को लेके उनको हमें लटकाया जा रहा था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ऑर्डर दिया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने पढ़ी भी है। कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि कर्मचारी कहीं भी सर्वाइव नहीं करेगा, ये प्रशासन का और ठेकेदार के ऊपर केस है। तो क्या चाहते हैं अब आप सरकार से? हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें एक तो एचकेआरएन में पोर्ट कर दिया जाए, एवं जो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने हमारे को जाने से रोक रखा है, जिनके घरों में मतलब कि उनकी बीवियां लगी हुई है, मतलब कि एक तरह से रिश्वत ले रहे हैं वो, उनके हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारी एचकेआरएन की मांग पूरी हो जाए।